नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर। आपकी नज़र के सामने आदर्श गौशाला का गेट है। यह स्थान है श्मशान घाट के समीप। यहाँ लंबी चौड़ी भूमि है, कहने को तो 4-5 बीघे ज़मीन थी या एकड़ जो कह लीजिए, लेकिन अब इसका बहुत सारा भूभाग अतिक्रमित है। इसमें 10-12 परिवार झोपड़ी लगाकर रह रहे थे और पिछले कई वर्षों से इनके साथ प्रशासनिक कार्रवाई के नाम पर चिट्ठी पत्री और नोटिस का क्रम जारी था। लेकिन अंततः आज 21 अगस्त को नगर परिषद की टीम वहां पहुंची और झुग्गी झोपड़ियों को हटाना शुरू किया। इन लोगों ने यहाँ रहने के लिए सिर्फ झोपड़ियाँ ही नहीं लगाई थी, इनके मवेशियों के लिए, जिसे हम लोग भोजपुरी में नाद कहते हैं, चरण वगैरह रख करके अपना काम धाम ये लोग कर रहे थे। इन 10-12 परिवारों के साथ लोक शिकायत अनुमंडल और जिला दोनों जगह वाद चले। कई मर्तबा नोटिस दिया गया, यह लोग यहाँ से नहीं हटे। जैसा प्रशासन के अधिकारियों ने बताया, अतिक्रमण हटाने की जिम्मेवारी नगर परिषद के सिटी मैनेजर राजमणि गुप्ता को मिली थी। उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कई बातें कहीं, उसका अंश आगे हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल आप जान लीजिए, आदर्श गौशाला की यह ज़मीन चारागाह के रूप में कागज़ों पर वैध है। यह श्मशान मोड़ चरित्र वन में जो स्थित है, वहीं अंदर जब आदमी रास्ते में प्रवेश करता है तो यह बड़ा सा भूखंड है। यहाँ सिटी मैनेजर वीडियो बनाते आपको दिख रहे हैं। अब अगली तस्वीर आपको एक वृद्ध महिला की हम दिखाएंगे, जो इनके हाथ जोड़ रही थी और समय मांग रही थी। खाली दहिया लेके चले हाथ जोड़ता नहीं। गरीब आदमी भैया सबके गोट ये लोग सुन नहीं रहे। लिखना निकल जाएगा, हम निकल जाएगा। नहीं वो सब कुछ नहीं। आज तो आज वो नहीं, माता जी ये सब आप जाएंगे, इनको ले जाइए उधर। आपका सामान बर्बाद नहीं, सामान कोई बर्बाद नहीं। जाहिर सी बात है, जब किसी का आशियाना गुजरता है तो वह परेशान होता है। इस परिसर में सरकारी ज़मीन थी, कई लोगों ने कब्जा जमाया था, कुछ हट भी गए हैं और कुछ जिनका मकान पहले से इसके आसपास आजू बाजू है, उन लोगों ने सट करके अपनी जगह भी बना रखी है। यह लोगों की ही शिकायत है। बहरहाल इस कार्रवाई को अंजाम देने के लिए सदलबल फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे नगर परिषद के सिटी मैनेजर राजमणि गुप्ता से जब इस सिलसिले में बातचीत हुई तो उन्होंने कहा, पहले 3-4 वर्ष से इनके विरुद्ध लोक शिकायत में मामला चल रहा था, नोटिस कई बार दिया गया। आइए सुनते हैं। आदर्श गौशाला रामचरित्र वन का ये मामला बहुत दिनों से चल रहा था, जिसमें अवैध रूप से बहुत सारे लोग बस गए हैं, झूली झोपड़ी भी लगा चुके हैं और इसमें बहुत सारी कार्रवाई पहले से चल रहा है। इन लोगों को नोटिस भी कई बार कर दिया गया है, लेकिन नोटिस के बाद में भी ये लोग हटना नहीं चाह रहा था। और DPO जिला पदाधिकारी महोदय का ये आदेश है, इस आदेश का हम लोग पालन करने के लिए आज अतिक्रमण चला रहे हैं और इसको खाली कराएंगे। कितने परिवार सर हैं इसमें? 10 से 12 परिवार रहे जो झोपड़ी झोपड़ी बना करके और घेर करके रह रहे हैं, जिसमें गाय भैंस भी रखे हुए हैं। और सरकार का आदेश को ये लोग बहुत दिनों से अवहेलना कर रहा था। इस स्थिति में जो आदेश हुआ है, हम सरकार के आदेश को पालन करने के लिए उपस्थित होकर के अतिक्रमण को हटाया। हाई कोर्ट का तो आदेश नहीं है, फिर भी ये जिला पदाधिकारी महोदय को ये का निर्देश है, उस आदेश का पालन करें। पिछले 3-4 वर्षों से 3-4 वर्षों से कार्रवाई चल रहा था, जिला लोक शिकायत से लेकर के अनुमंडल लोक शिकायत एक पूरा चला मामला। उसके बाद में जो आदेश पारित हुआ है, उस आदेश का कंप्लायंस करने के लिए हम लोग यहाँ पर अतिक्रमण हटा रहे हैं। सिटी मैनेजर की बातें आपने यहाँ सुनी होंगी। उसमें JCB मशीन की आवाज़ ने कुछ खलल पैदा किया, लेकिन उस दृश्य को देखकर आप यह अनुमान लगा सकते हैं, सिटी मैनेजर से हमारे प्रतिनिधि की बातचीत कार्रवाई से पूर्व ही हो गई थी। ऐसा नहीं है कि नगर परिषद की टीम में जो लोग आए शामिल थे, उन लोगों ने सिर्फ कार्रवाई ही की। लगभग 1 घंटे तक वे वहाँ रुके रहे। दोपहर 2 बजे यह टीम वहाँ पहुँची थी और 3 बजे के उपरांत कार्रवाई प्रारंभ हुई। यहाँ रहने वाले लोगों को पूर्व से सूचना थी आज नगर परिषद की टीम आएगी। बावजूद इसके
बहुत सारा सामान अभी वहीं रखा गया था घरों में। इन लोगों का कहना था, इन महिलाओं को आप अभी इस दृश्य में भी देख रहे हैं, कुछ महिलाएं हाथ जोड़कर बातचीत कर रही हैं। इनका कहना था बरसात भर का समय दीजिए, हम फिर हट जाएंगे। लेकिन प्रशासन कई मरतबे इनको नोटिस दे चुका था, उनको इनकी बातों पर भरोसा नहीं था। आदर्श गौशाला जो बक्सर स्टेशन रोड में मॉडल थाना से महज कुछ दूरी पर आगे स्थित है, वहाँ मवेशी रहते हैं और यह उनका चारागाह है। वहाँ संख्या भी कभी ज़्यादा होती है, उन्हें यहाँ तक ले आने और उस ज़मीन से इन गायों के लिए अर्थोपार्जन करने की योजना, तमाम तरह की बातें चलती रहती हैं। फिलहाल आदर्श गौशाला की इस ज़मीन पर जो अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया हुई वह पूरी तरह मुकम्मल हुई या नहीं, यह अभी हम दावा नहीं करेंगे। फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।